morning, students. In last chapter, we have studied about the environment. From today, we will start syllabus of second term and chapter 12 natural disasters. Before starting the chapter, I want to explain the meaning of natural disaster. A sudden natural event that causes damage to life and property is called a disaster. ऐसी अचानक होने वाली घटना जो अपने आप होती है, नेचुरल होती है, बाय नेचर होती है, दैट कॉजेज डैमेज टू लाइफ, जो हमारी लाइफ को डैमेज करती है, नुकसान पहुंचाती है और हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाती है, वो होती है डिज़ास्टर. द कॉजेज ऑफ डिज़ास्टर कुड बी नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन मेड. डिज़ास्टर के कारण नेचुरल भी हो सकते हैं और ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट नेचुरल डिज़ास्टर. इस चैप्टर में हम केवल नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. नाउ व्हाट आर नेचुरल डिज़ास्टर? द डिज़ास्टर मेड बाय द नेचर. जो डिज़ास्टर नेचर के थ्रू होते हैं वो होते हैं नेचुरल डिज़ास्टर. देखिए यहाँ पर हम पिक्चर्स देख सकते हैं. टोर्नेडो, वोल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी, ड्रॉट, डस्ट स्टॉर्म, these all are forms of natural disaster. यहाँ पर जितने भी हम पिक्चर्स देख रहे हैं ये सब नेचुरल डिज़ास्टर का ही पार्ट है. नाउ वी विल एक्सप्लेन इट वन बाय वन. फर्स्ट इज़ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक हमें सबको पता है, भूकंप, जिसके बारे में हम कहते हैं भूकंप. अब पिछले दिनों तो जब से लॉकडाउन लगा है हमने कितनी बार देखा है कि दिल्ली में भूकंप आए हैं, कितने सारे अर्थक्वेक आए हैं और रोहतक साइड भी कितने अर्थक्वेक आए हैं. द सडन शेकिंग ऑफ ग्राउंड इज़ कॉल्ड एन अर्थक्वेक. जो अचानक से हमारी धरती हिलने लगती है उसे हम बोलते हैं अर्थक्वेक. अर्थ प्लस क्वेक मीन्स अर्थ का हिलना. अर्थक्वेक्स आर कॉज ड्यू टू डिस्टर्बेंस बीनीथ द अर्थ सरफेस. जब हमारी अर्थ सरफेस के नीचे, जहाँ जिस पार्ट पर हम रहते हैं उसके नीचे जब डिस्टर्बेंस होती हैं तो उसके कारण अर्थक्वेक होते हैं. अब डिस्टर्बेंस कैसे होती है? जब हमारी अर्थ के नीचे जो लेयर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है तो वो पुश करने लगती है अर्थ को ऊपर की तरफ, तो इससे अर्थक्वेक होते हैं, अर्थ हिलने लगती है और अर्थक्वेक जैसी घटनाएं होती हैं. द पॉइंट बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक अकर्स. जिस पॉइंट पर अर्थ सरफेस के नीचे जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस. उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम? फोकस. और फ्रॉम द फोकस वाइब्रेशंस और ट्रेमर्स ट्रेवल टू द सरफेस ऑफ अर्थ. और फोकस से ही जितनी भी वाइब्रेशन हैं, जितने भी जो लहरें हैं वो सारी अर्थ की तरफ ट्रेवल करती हैं, इसलिए ये अर्थक्वेक होते हैं. देखिए ऐसा कुछ होता है अर्थक्वेक में, सारी धरती हिलने लगती है, घर गिर जाते हैं, ट्रीज़ गिर जाते हैं, प्रॉपर्टी बहुत डैमेज हो जाती है, लोग मर जाते हैं, तो इसके कारण बहुत नुकसान हो जाता है. तो ये जो अर्थक्वेक है वो क्या है? नेचुरल डिज़ास्टर. अर्थक्वेक में देखिए ये जो यहाँ से ये जो पॉइंट है फोकस, यहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है और जो इसके ऊपर ठीक अर्थ की सरफेस पर पॉइंट होता है ये वाला है जो एपिसेंटर. फोकस की सीध में जो अर्थ के सरफेस पर पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एपिसेंटर. और इसके कारण ही इस सारी धरती शेक करना शुरू कर देती है और अर्थक्वेक होने लगता है. अब अर्थक्वेक के मेजर्स क्या हैं, कैसे हम सेफ रह सकते हैं अर्थक्वेक के दौरान? द हाउस कंस्ट्रक्टेड इन द एरियाज प्रोन टू अर्थक्वेक शुड बी एबल टू सर्वाइव अर्थक्वेक्स. जितने भी ऐसे एरिया में घर बने होते हैं अर्थक्वेक वाले एरियाज़ में, वो घर इस तरह से बने होने चाहिए कि अर्थक्वेक से वो अफेक्ट ना हो. When an earthquake occurs, we should move out to open spaces. जब भी earthquake आता है तो हमें खुले एरिया में चले जाना चाहिए. We should stay away from buildings. हमें बिल्डिंग से दूर रहना चाहिए. लैम्प पोस्ट एंड इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर्स, और इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर से भी दूर रहना चाहिए. इफ़ स्टक इनसाइड द हाउस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. अगर अर्थक्वेक के दौरान हम अंदर फंस जाते हैं, वी शुड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल और अ डेस्क. तो हमें टेबल या डेस्क के नीचे छिप जाना चाहिए. बिल्डिंग शुड हैव एमरजेंसी एग्जिट्स. बिल्डिंग में ऐसे दरवाजे होने चाहिए जो एमरजेंसी के दौरान हम निकल सकें. पीपल शुड मूव आउट थ्रू दीज एग्जिट्स एंड अवॉइड टेकिंग द लिफ्ट. लोगों को इन एग्जिट्स के थ्रू
मूव नहीं करना चाहिए और लिफ्ट को अवॉइड करना चाहिए और इन्हीं रास्तों से निकलना चाहिए। इफ़ यू आर इन अ कार और अ बस, अगर आप कार या बस में हो एंड फील द ग्राउंड शेकिंग, आपको लग रहा है कि ग्राउंड हिल रहा है, गेट आउट ऑफ द व्हीकल इमीडिएटली, तुरंत व्हीकल से नीचे उतर जाना चाहिए। ये सारे मेजर्स थे जो हमें अर्थक्वेक से बचा सकते हैं। नाउ फ्लड। फ्लड क्या होती है? जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसमें सारे लोग बह जाते हैं, घर बह जाते हैं, तो वो होती है फ्लड। फ्लड अकर्स व्हेन द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ वाटर बॉडी सच एज अ रिवर और लेक ओवरफ्लोज इट्स यूजुअल बाउंड्रीज। जब पानी का लेवल रिवर्स और लेक्स में ओवरफ्लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लड, अपनी बाउंड्री से ज़्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? दिस हैपन्स व्हेन एन एरिया रिसीव्स एक्सेसिव रेनफॉल। ऐसा क्यों होता है? जब किसी एरिया में रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। व्हेन अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ स्नो मेल्ट्स, जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा पिघलने लगती है। इंक्रीजिंग द वाटर लेवल इन द वाटर बॉडीज़ में पानी का लेवल बढ़ जाता है। फ्लड्स कैन, तब ये सब होता है, तब फ्लड आती है। फ्लड्स कैन ऑल्सो बी कॉज्ड, फ्लड के कारण और भी हैं, ड्यू टू लैंडस्लाइड, स्ट्रॉन्ग टाइड्स, स्टॉर्म्स, तूफ़ान आ जाते हैं, साइक्लोन होते हैं जो वो घूमने वाली तूफ़ान होता है जो सब कुछ उड़ा के ले जाता है अपने अंदर। सुनामी होती है जो पानी के अंदर तूफ़ान आता है। लैंडस्लाइड्स क्या होती है? जब लैंड ऊपर से टूट टूट के गिरने लगती है, पहाड़। फ्लड्स कोज डिस्ट्रक्शन टू ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, हाउसेज। जो फ्लड होती है वो ह्यूमन बींग्स, एनिमल, घरों को, सबको नुकसान पहुँचाती है। दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड ट्रीज़, क्रॉप्स को, फसलों को, ट्रीज़ को भी नुकसान करती है। Floods affect agriculture produce because stagnant water in fields and farms harms the crops. फ्लड जितने भी किसानों ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की है उसको भी नुकसान करती है, क्योंकि पानी जो है वो खेतों में घुस जाता है और फसलों को नुकसान पहुंचाता है और मेक्स द सॉइल अनसुटेबल फॉर फार्मिंग, और फार्मिंग के लिए सॉइल को अनसुटेबल बना देता है। अब इसके मेजर्स कौन कौन से हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए? वी शुड कीप अ फर्स्ट एड किट रेडी फॉर एन एमरजेंसी। हमें इमरजेंसी के लिए फ़र्स्ट एड किट रखनी चाहिए ताकि हमें जब भी ज़रूरत पड़े हम उसको इस्तेमाल कर सकें। अब पानी जब सब जगह जगह होगा तो हम कैसे जाएंगे कुछ भी हेल्प लेने के लिए? तो इसलिए हमें अपने पास फ़र्स्ट एड किट रखनी चाहिए। एमरजेंसी किट्स विद स्ट्रॉन्ग बॉक्स फॉर टाइंग थिंग्स, अ रेडियो, टॉर्च, ये सारा सामान हमारे पास होना चाहिए। रस्सी होनी चाहिए ताकि हम एमरजेंसी किट को रस्सियों के थ्रू बांध सकें और हेल्प कर सकें। रेडियो, टॉर्च, स्पेयर बैटरीज, फ्रेश वाटर स्टॉक, ड्राई फ्रूट, सॉल्ट, शुगर, कैंडल, मैच बॉक्सेस, ये सारा सामान हमारे पास होना चाहिए ज़रूरत का। अब है साइक्लोन। साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म्स दैट कॉजेज डैमेज इन द कोस्टल एरियाज़। साइक्लोन ऐसे भयानक तूफ़ान होते हैं जो कोस्टल एरियाज़, मतलब जो समुद्र के किनारे जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। दे आर अकम्पनीड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, और बहुत जब तेज़ हवाएं चलती हैं तब ये साइक्लोन होते हैं। मेजर्स फॉर सेफ्टी, इसको हम कैसे बचा सकते हैं? देखो ऐसे गोल गोल जब हवा घूमने लग जाती है उसे बोलते हैं साइक्लोन। इफ़ अ वार्निंग फॉर साइक्लोन हैज़ बीन इशूड, पीपल शुड लिसन टू द टीवी और रेडियो फॉर फर्दर रिपोर्ट्स। अगर साइक्लोन के लिए रेडियो पे, टीवी पे कोई रिपोर्ट आ रही है तो लोगों को उसे सुनना चाहिए। पीपल लिविंग इन साइक्लोन प्रोन एरिया शुड आइडेंटिफाई सेफ शेल्टर्स। साइक्लोन वाले एरिया में जहाँ पर साइक्लोन बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी कि कोस्टल एरियाज़ में, उन्हें अपना घर सेफ जगह ढूंढ लेनी चाहिए ऐसे एरिया में जहाँ पर साइक्लोन ना आते हों। एन एमरजेंसी किट शुड ऑलवेज बी केप्ट रेडी, हमेशा एमरजेंसी किट पास में होनी चाहिए जिसमें ज़रूरत का सामान हो। वन शुड क्लोज ऑल डोर्स एंड विंडोज़ एंड स्टे इनडोर्स, बाहर के दरवाजे, विंडोज़ सब बंद कर देने चाहिए और अंदर ही रहना चाहिए। पीपल शुड नॉट गो नियर और इनटू द सी और ओशन, समुद्र के पास नहीं जाना चाहिए। इफ़ अ वार्निंग फॉर साइक्लोन हैज़ बिन गिवन, अगर कोई साइक्लोन के लिए वार्निंग दी गई है। कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ एमरजेंसी सर्विसेज, फैमिली एंड फ्रेंड्स शुड बी केप्ट हैंडी, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी सबके फैमिली मेम्बर्स के साथ में होने चाहिए।